एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दे रखा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करना है। तो 1 से लेकर आपको 100 में केवल कितना है, 50 वस्तुनिष्ठ ही प्रश्नों को आपको चयन करना है। चुने गए प्रश्नों को सही विकल्प को चिन्हित कर OMR आंसर शीट में रंचित करना है। तो आपको केवल कितना है, 50 ही प्रश्नों को आपको है ना आपको बनाना है, 50 को नहीं बनाना है। 1 से लेकर 100 तक में 1 से लेकर 100 तक आपको क्वेश्चन जो इजीली लगेंगे उसी को आपको 50 को बनाना है, 50 को आपको छोड़ देनी है। तो हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है ना 1 में दे रखा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा होगा। तो ए और बी क्या अभाज्य संख्या है, तो इनका लसा पूछ रहा है। तो लसा कहेगा तो ए और बी में गुना कर देंगे, ए बी हो जाएंगे, है ना। एक तरह का मान लीजिए ए की जगह पर अभाज्य संख्या 2 ले लीजिए, है ना, बी की जगह पर 3 लीजिए। तो इनका कोई लसा कहेगा तो क्या होगा, इन दोनों को गुना करना होता है कि नहीं, तो 2 गुने 3 करते हैं ना। तो इनका लसा अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ये दोनों अभाज्य संख्या है, ए बी क्या है अभाज्य है, ए बी 3 भी अभाज्य है। इनका कहेगा कि लौसा ज्ञात करने के लिए तो 2 गुने 3 करेंगे। तो इसी तरह ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लौसा क्या होगा, तो लौसा करेंगे ए गुने बी। तो ए गुने बी क्या है, ऑप्शन सी में है। तो आपको है ना आपको सी ऑप्शन में मार देना है, ठीक है। इस तरह इसका मौसा क्या हो जाए, मतलब लौसा 3 दूनी 6 हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 2 में देखिए, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। तो कैसे होंगे, जैसे कि है ना आप मान लीजिए एक 2 है, 2 के लगातार दूसरा है ना 2 के जस्ट लगातार संख्या 3 है। तो 2 और 3 का है ना मौसा क्या होता है, तो आप निकालिए 2 इकाई 2 होगा। तो है ना 2 इकाई 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, 1 है ना 1 शेष है तो घेर देना होगा 2 का। 2 1 का पारा 2 मरतबा पड़ेगा, 2 इकाई 2, तो आपको कट गए। तो मौसा कितना हो गया 1। तो यानी दोनों लगातार संख्या है, इन दोनों लगातार संख्याओं का मौसा क्या हो गया 1। इसी तरह 3 आप 4 ले सकते हैं, ये भी लगातार है, 3 और 4 लगातार है। लगातार 2 लगातार संख्या यहाँ बोल रहा था, तो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है, इनका भी मौसा निकालिएगा तो इनका भी 1 आएगा, ठीक है। इसका मौसा क्या होगा 1 होगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या आते हैं 1 होते हैं। तो यही बोल रहे थे। क्वेश्चन है ना आपका बी हो जाएगा, है ना। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 से डिवाइड कीजिए, 5 इकाई 5 0 0, 5 इकाई 5, 11 से दीजिए, 11 9 99, है ना। 100 में से 99 जाएंगे तो 1 होगा, 1 पर 1 आएगा तो 11, 11 इकाई 11, है ना। इसको दीजिए 7 से तो 13 7 91 होता है। तो 1 हो गया, अभाज्य गुणनखंड कराता है 5 गुने 11 गुने है ना 7 गुने 13, तो 1 2 3 4 न हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 4 होगा। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 4 होंगे। 1 हुए 2 हुए 3 हुए 4, तो 4 अभाज्य गुणनखंड हुए। तो ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएंगे। इसी तरह 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 चौका 8 2 8 16, क्योंकि 9 में से 8 जाएगा तो 1 1 पे 6 होगा तो 16 होगा, 2 8 16, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4 2 चौका 8, इसका भी 2 से डिवाइड करिए, 2 इकाई 2 2 दूनी 4, इस तरह इसका भी 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 12 होगा। इसी तरह 2 से डिवाइड कीजिए, 2 तिहाई 6। तो इनका है ना 2 गुने यानी 1 2 3 4 5, 2 का पावर कितना हो जाएगा 5 गुने 3, तो अब है ना 2 का पावर 5 होगा, 2 का पावर 5 गुने 3 यही होंगे, ठीक है। 32 तिहाई 96 होता भी है, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएंगे। इनका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएंगे 2 का पावर 5 है ना गुने 3। इस तरह देख लीजिए, इसका पावर 1 1 2 3 4 5 5 हो गया। ये बेस सेम है, ये सब का बेस क्या है 2 2 गुने 2, तो बेस सेम होते हैं गुना में तो पावर जुड़ जाते हैं। तो पावर जुड़ गए 5 गुने 3 लिख दिए, ठीक है। तो इसका 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है
2 का पावर 5 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं भी है। आगे देखिए 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप में है। तो देखिए 0, इसको बार बोलते हैं, इसको है ना लघुत्तम रूप में लिखने के लिए कहा जाता है। 3 लिखना है, ये बार का है ना अर्थ है कि 9 लिखना। तो 3 का 3, 3 3 9, तो 1 क्या होगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका 5 का इतना का परिमेय रूप में लघुत्तर रूप में है, तो ये क्या होगा 1/3 कहाँ है, ऑप्शन सी पे है। इसी तरह 6 में देखिए 7 + 3√2 है परिमेय की अपरिमेय की भिन्न संख्या की पूर्णांक है। तो आपको है ना रूट लगा है, ये है ना रूट है, √2 है, इसमें √2 के साथ है ना 7 संख्या में 3√2 साथ में जुटा हुआ है। तो रूट जहाँ लगे होते हैं वो अपरिमेय हो जाते हैं। क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाते हैं। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय, ये तो अपरिमेय है, रूट लगा हुआ है, ये भी रूट लगे हुए हैं, परिमेय है। ये है ना, ये तो रूट लगे हुए हैं, तो ये आपके पास है ना आपको परिमेय होंगे, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। देखिए √16 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 4, 4 चौका 16 होता है, 2 का 1 निकल गया, तो ये रूट से बाहर ना निकल गए हैं। वास्तविकता में आपको रूट है ना रूट लगे दिख रहे हैं। हाँ है, एक्चुअली में क्या है संख्या है ना, 16 का वर्गमूल क्या आ गया 4, तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या। 4 के नीचे 1 छुपा रहता है, तो p/q के रूप हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन कौन हो गया आपका, ऑप्शन डी हो गया। ये क्यों नहीं होगा, ये 4 - √5 है, रूट लगे हुए हैं, तो इसमें रूट लगे हैं, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो परिमेय कौन हो जाएंगे, √16 हो जाएंगे। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की है ना विषम संख्याओं की संख्या क्या होगा। 0 और 50 के विषम संख्याओं है ना, आपको 0 के है ना और बीच, तो 0 और 50 के बीच, तो 1 भी होगा विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, 3 भी होगा, इसी तरह है ना 5 भी होगा, इसी तरह 7 होगा, डॉट डॉट करके है ना 49 तक ले जाएगा। तो विषम संख्या है ना, यानी 50/2 कर दीजिएगा तो कितना होगा 25 होगा। 25 है ना, 50 का दिया क्या होगा 25 होगा, यानी विषम संख्या 25 होंगे, है ना। 0 और 50 के बीच का रहा है, तो 50 का दिया 25 हो जाता है, तो विषम संख्या 25 होंगे और सम संख्या 25 होंगे। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया ऑप्शन। इसलिए x² + 2x + 1 की शून्यक है, तो देखिए सब में प्लस है, तो इन सब में प्लस है, इन दोनों का शून्यक दोनों माइनस होंगे, तो एगो यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस, प्लस वाला होंगे कि नहीं, क्योंकि इन दोनों का है ना इस सब में प्लस लगे हुए हैं, तो इनका शून्यक जो निकलेंगे दोनों में माइनस होगा। तो एक देख रहे हैं तो माइनस यहाँ है, एक माइनस डी में देख रहे हैं, तो ऑप्शन इसको चेक करते हैं। तो चेक करने का नियम है कि x² + 2x एक दे रखा है +1, ये शून्यक है कि नहीं, तो ये है ना आपको देखिएगा -1 बैठा के, तो -1 का स्क्वायर कीजिए, 2 गुने -1 + 1, तो ये 1 का वर्ग 1 हो गया, है ना माइनस प्लस -2 एक आए +1, 1 1 है ना 2 होगा, -2 = 0, ये शून्य बना दिया। इस बहुपद को -1 रखने पे इसको शून्य बना दिया, तो यही शून्य कहलाएगा। तो ये -1 रखे तो शून्य बनाएंगे, तो -1 भी रखेंगे तो -2 नहीं बना देगा, तो यही शून्य कहलाएगा। तो 9 का है ना शून्य कौन होगा, तो बी होगा। ठीक है, यही हो गया, तो अब इसको चेकने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हमें यहाँ पर चेक कर लिए, शून्य यही बना दिया, जब शून्य नहीं बनाते तब इसको चेकते, तो अर्थात यही आंसर होते, क्योंकि ये नहीं होगा तो हाई हो जाता। तो यहाँ चेक किए हैं तो ये शून्य बना दिया, जब ये शून्य बना दिया यही शून्य कहलाएगा। बहुपद है ना 2 - x², x³ में x² का गुणांक, x² का गुणांक है ना गुणांक लिखिएगा, x² का गुणांक क्या होगा, x², ये x² है, इसके बगल में क्या है 1 छुपा रहता है, 1 के बगल में -1 है, तो क्या होगा -1। तो आपको लिख देना है x² के गुणांक क्या है -1 है, तो -1 क्या बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में दे रखा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक, तो ये शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये इनका शून्यक ज्ञात करने के लिए x² - 2 = 0 हो जाएगा। शून्यक का अर्थात है कि शून्य बना दीजिए, x², ये माइनस इधर जाएंगे तो प्लस होंगे, x का मान निकालेंगे तो ±√2 होगा, तो एक मान होगा ना +2 होगा, एक होगा -2 होगा। ये ऑप्शन है ना आपका प्लस है ना √2 है, एक -√2 है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 11 का क्या होगा, बी हो जाएगा।
यह निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल इतना है। तो द्विघात बहुपद निकालने का है ना, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² है ना माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। x² लीजिए, करा शून्यकों का योग -3 है। शून्यकों का योग क्या है, ये शून्य अल्फ़ा प्लस बीटा को शून्यकों का योग बोला जाता है। तो शून्यकों का योग -3 दे रखा है, x है तो x लीजिए। शून्यकों का गुणनफल है ना वो 2 दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा 2 है तो 2 आपको लिख देना है। बराबर लिखिए x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 है, तो x² प्लस 3x प्लस 2 है। तो x² है ना प्लस 3x प्लस 2 क्या है, ऑप्शन ए में है। तो आपको 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि px बराबर इतना है तो px का एक शून्यक होगा। तो एक शून्यक है ना, px का एक शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। देखिए इनमें से है ना कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं। तो 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग 4 हो जाता है। तो 4 में 4 कट गया था है ना, 3 दूनी 6, तब भी आपको माइनस शेष 6 हो जाता है। ये नहीं आंसर होंगे। तो 4 का वर्ग 16 होता है और 4 तेई 12। तो ये ऑप्शन हमको है ना ये संतुष्ट इसको कर देगा, इसको शून्य बना देगा इस बहुपद को। ये है ना 4 अगर इस बहुपद को शून्य बना देगा तो यही शून्य कहलाएगा। तो हमारे पास x² था, 3x प्लस 4 था। तो है ना ये ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि ये चेक किए थे तो शेष कुछ बच जा रहे थे, शून्य नहीं बना रहा था। तो बी वाला ऑप्शन रखेंगे। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 4 प्लस 4। तो 4 का वर्ग 16 होता है, 4 तेई 12 प्लस 16, ठीक है। तो ये 16 4 20 होएगा, 20 में 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ये भी शेष है ना शून्य नहीं आ रहा है, इसको शून्य बना देता है ना, तो ये आपका शून्य नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है ना हम बना रहे थे आपका है ना आपका 4 तेई 12, 4 का वर्ग 16, तो ये नहीं हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर यही होंगे, देखिए यहाँ माइनस होगा, क्या होगा, यहाँ पर दे रहा था x² माइनस 3x माइनस 4 है। तो 4 का वर्ग 16 हो गया, 4 तेई 12 माइनस ही हो जाएंगे। तो 16 है ना 16 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 16 होगा। अच्छा माइनस 12 माइनस 4 कितना होगा, -16 हो जाएंगे। तो ये है ना 16 में से 16 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये शून्य बना दिया। तो ये मान अगर 4 रखे हैं पुट किए इस बहुपद में, जो शून्य बना दिए यही शून्य कहलाएगा। तो px का एक शून्य क्या होगा, 4 भी है। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये 4 इसमें सेटिस्फाई कर दिया गया है, ये शून्य बना दिया है। जब ये शून्य बना देगा तो यही शून्य कहलाएगा, तो शून्य 4 हो जाएगा। यदि बहुपद px बराबर इतना का शून्यक अल्फा गुने बीटा है तो अल्फा है ना एक अल्फा कॉमा बीटा हो, तो इनका शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा गुने बीटा का मान होता है अल्फा गुने बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। तो देखिएगा c -6 इसको कहते हैं a का मान 1 है, b का मान -2 है, c का मान -6 है। तो आपका मान है ना अल्फा है ना अल्फा गुने बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c का मान हमारे पास -6 है, यहाँ पर देखिएगा -6 है, a का मान 1 है, तो भाग दे दिएगा तो -6 हो जाएगा, क्या होगा -6। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। इसी तरह यदि बहुपद इतना का मूल बराबर है परंतु है ना विपरीत चिन्ह है तो a का मान गया। तो दोनों मूल बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या यहाँ पर देख रहा था कि मूल बराबर है परंतु विपरीत है, तो विपरीत है तो ये माइनस हो जाएंगे। मूल बराबर है मगर विपरीत है, तो अल्फा बराबर बीटा था, दोनों मूल बराबर हो गए, विपरीत का रहता था माइनस देना होगा। तो है ना ये माइनस इधर आएंगे तो प्लस होगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a होता है, ठीक है। या लिखिएगा तो b का मान क्या है, b का मान आपके पास a का मान 1 है, b का मान है ना a है। तो आपका ये माइनस है फार्मूला का, b के जगह पर a दे रखा है, और है ना आप यहाँ पर a का मान क्या है 1 है, तो 1 है तो 1 से भाग दीजिए बराबर 0। तो -a बराबर 1 में 0 से गुणा 0 हो गया। a इज इक्वल टू है ना ये माइनस में 0 से भाग दीजिए तो भी 0 ही होंगे। तो a का मान क्या दे रहा 0 हो रहा है, क्या हो रहा है a का मान निकालने के लिए कहा जा रहा था, हमने a का मान निकाला। तो ये माइनस था तो इधर जाएंगे तो प्लस हो गया बराबर 0 है ना। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो b का स्थान पर है ना माइनस ये सूत्र रखा था, b का स्थान पर a दे रखा था, a रख दिए, a का मान 1 है तो भाग दिए, तो a का मान क्या हो गया 0 हो गया। ऑप्शन है आगे देखिए, ऑप्शन है ना आपको आगे में दे रखा है
कि यदि बहुपद इतना का मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मूलों का है ना मान आपको देखिए, ये क्वेश्चन है ना, ये दे रखा है बहुपद इतना का है ना, मूलों का गुणनफल 8 है। तो मूलों का गुणन अल्फा गुणे बीटा को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला C/A होता है। ए का गुणनफल क्या दे रखा है 8, सी का मान ए है, सी का मान ए है और ए का मान 1 है। तो 1 है तो 1 से ए में भाग दीजिएगा तो ए होगा। तो ए का मान क्या हो गया 8, ए का मान क्या हो गया 8। ये 8 ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया सी हो गया। द्विघात बहुपद के इसका शून्यक क्या होगा, तो इनके है ना प्लस है, इस सब में क्या लगे हुए हैं प्लस लगे हुए हैं। जब दोनों में प्लस लगे होंगे, तीनों में ये सब प्लस है तो दोनों माइनस, इसका दोनों मूल जो होंगे दोनों माइनस होंगे। तो वो यहाँ दोनों माइनस दिख रहे हैं और बाकी स्थान पर नहीं है, तो ऑप्शन यही ए हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कि है कि नहीं। पहले देख लेते हैं कि x² + 3x + 2 है। अब क्या है ना, x² की जगह पर क्या है -1 ले लेते हैं। 3 गुने -1 + 2, तो -1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, माइनस प्लस -3 + 2 होगा, 2 1 3 हो गया, -3 हो जाएगा। 3 में 3 घटाएंगे तो 0 ही नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन है ना यही है ना, इस बहुपद को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जब शून्य, इस बहुपद को ये शून्य बना दिया, यही शून्य, तो यही शून्य कहलाएंगे। इस बहुपद को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ये शून्य कर रहे हैं, तो यही शून्य कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये भी देखने लेना होगा कि सब में प्लस है तो उसका दोनों मूल होगा माइनस माइनस। इसमें दोनों मूल में माइनस माइनस लगे रहते, और में एक माइनस लगे तो इसमें -1 लगे रहते, इसमें 1 लगे, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। x = 1 दोनों समीकरण है ना इतना का मूल है, वो तो ए बी का मान क्या होगा, तो x = 1 रखिए, 1 का वर्ग 1 होगा, यहाँ पे भी 1 रखिएगा तो 1 होगा, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। ए का मान -2 हो जाएगा, ए का मान क्या होगा -2। हमने ए की जगह x की स्थान पर 1 रखा, 1 का वर्ग 1 और x की जगह पर 1, तो 1 1 2 होगा, तो ये +2 होगा, तो ये +2 है ना दाईं ओर जाएंगे तो -2, तो ए का मान -2 हो गया। इसी तरह आपको है ना यहाँ पे भी 1 रखना है, तो b के स्थान पर 1, x² के स्थान पर 1, तो 1 का वर्ग 1 करेंगे तो 1 b हो जाएगा। इसी तरह 1 रखेंगे तो ये है ना 1 होगा, तो 2b हो जाएगा। 2 = है ना ये है ना ये 2b हो जाएगा, क्या होगा 2b + 3 = क्या है 0, तो b का मान -3/2 हो जाएगा। ये प्लस है, इधर जाएंगे तो -3 होएगा, ये गुना है, तो ये गुना है तो बटा में आएगा, तो -3 तो ए बी का मान बोला, तो ए बी, तो ए का मान -2 दे रखा है, बी का मान -3/2, 2 एक 2 2 कट गया, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 होगा। तो ऑप्शन आपका ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। +3 दे रखा है ऑप्शन है ना आपका, ये कौन हो जाएंगे सी हो जाएंगे। इसी तरह यदि बहुपद इतना का शून्यक अल्फा + बीटा है, तो कह रहा है कि है ना 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए 1 + α + 1/बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा + बीटा का एलसीएम ले लीजिए, अल्फा गुने बीटा, अल्फा से अल्फा भाग दीजिएगा तो है ना, तो कट के अल्फा कट जाएंगे तो बीटा बच जाएंगे, तो बीटा में 1 से गुना करें तो बीटा बच गया, बीटा में बीटा से भाग देंगे तो बीटा कट जाएंगे, तो बच जाएंगे अल्फा, अल्फा में 1 से गुनेंगे तो अल्फा। देखिए आपको ये अल्फा + बीटा है, अल्फा + बीटा का फॉर्मूला -b/a होते हैं, अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला c/a। तो आप है ना माइनस, अब देखिए बी का है ना मान आपको दे रखा है, बी का मान क्या है -1 है, तो आपको -1 लिख देना होगा। ए का मान देखिए, ए का मान 1 है, तो आपको 1 लिख देना होगा। सी का मान है ना आपको दे रखा है, सी का मान 1 है, ए का मान 1 है, तो आपका सी का मान 1 है, ए का मान भी 1 है, तो आप बराबर लिखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 में 1 हो जाएगा, 1/1 होगा, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से भाग दीजिए तो 1 ही ना होगा। आपका ऑप्शन क्या हो गया 1, तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, इसका क्या होगा बी ऑप्शन होगा। इसी तरह क्वेश्चन है ना आगे देखिए, क्वेश्चन है आगे दे रखा है कि यदि 2x + y = 2x - y = 8 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये ना 20 है, 20 में दे रखा है क्वेश्चन 2x + y = 2x - y = 8 दे रखा है, तो y का मान पूछ रहा है। तो आपको है ना ये है ना आपको ये 2x दे रखा है, तो देखिए या लिखेगा, ठीक है,
2x प्लस वाई इज इक्वल टू √8 हो जाएगा, ये भी होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण है आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, √8 होगा, दोनों बराबर हैं। तो ये है ना, आपको जोड़ दीजिए दोनों समीकरण, तो वाई वाई कट गया तो ये 4x हो जाएगा। 4x के बराबर 1√1 ये क्या होगा, 2√8 हो जाएगा। इसको जोड़ रहे हैं तो ये जोड़ेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2√8 बट्टे में 4 कर दिया, 4 इकाई 4, नहीं 2 इकाई 2 हो गया, 2 इकाई 2, यानी 2 इकाई 2 या 2 दूनी 4। तो ये आपको है ना, ये 8 का है ना, इसको वर्गमूल लिया तो 2√2 होगा, बट्टे में 2 होगा, तो 2 से 2 कट गया तो ये √2 हो गया। क्या हो गया, √2। ये 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ आपको बच गया था √8 का है ना, वर्गमूल 2 निकल जाएगा, रूट बच जाएंगे, तो नीचे √2 था, √2 से √2 कट गया, तो है ना x का मान √2 आ गया। तो आपको पूछ रहा था है ना कि है ना y का मान पूछ रहा था, तो y का मान निकालना होगा। तो हमारे पास एक समीकरण 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, √8 है। तो x का मान है ना हमारे पास √2 है, तो 2 गुने x के स्थान पर √2 रखेंगे प्लस वाई बराबर 8 को लिख सकते हैं √2 गुने √2। तो ये और ये कट जा रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये कट गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो y का मान क्या हो गया, यहाँ y लिख दिए, यहाँ पर कटा हुआ है तो कुछ नहीं है, तो एक y का मान 0 हो गया। तो हमारे पास y का मान क्या हो गया, 0। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। यदि रेखीय समीकरण का युग्म असंगत है, उसके निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी, समानांतर होगा, क्योंकि ये है ना असंगत होते हैं। आगे देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 का हल होगा। तो इसका हल होगा, देखिए x का है ना स्थान पर, ये देखिए x की जगह पर 2 रखिए, 2 दूनी 4, एक y की जगह पर क्या रखिए 4, तो 4 3 12, तो 12 में ये तो 13 हो जाएगा, तो 11 थोड़ी आ रहा है, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आपको बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर रखिए 2 दूनी 4, आई 5 3 15, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी वाला देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, आई 3 इकाई 3, ये भी नहीं ऑप्शन। ऑप्शन आपको ये रखना होगा, एक्स की जगह पर 2 दूनी 4, -4 हो जाएंगे, वाई की जगह पर क्या रखिएगा 5, तो 5 थे 15, 15 में से 4 घटा देंगे तो 11 होगा। तो ये समीकरण को यही सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यही को ये है ना, ये मान जो आया है, एक्स का मान -2, वाई का मान 5 है, तो इस है ना, इसका मूल जो है, इन दोनों का एक्स वाई का मान, इस समीकरण का है ना मान एक्स वाई है, यहाँ दे रखा है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देख लीजिए एक्स का स्थान पर -2, 2 दूनी 4, वाई की जगह पर 5 रहेगा, 5 थे 15, 15 में से 4 घटाएगा तो 11, यही सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, यदि 5 है तो y का मान, x का मान क्या है 5, तो 5 है तो ये प्लस में 5 होगा, तो इधर जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 4। तो y का मान है ना 4 को है ना 2 से डिवाइड करिएगा, है ना 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो 2 होगा, तो y का मान क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। तो इसको है ना x की जगह पर क्या रख दिए 5, तो ये 9 में से प्लस था, इधर जाएगा तो माइनस होगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, तो वाई का मान निकालेगा 4 बटे 2 करेंगे तो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, तो वाई का मान आपका 2 हो गया। यदि रेखीय समीकरण का आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय का है ना निम्नलिखित में किस प्रकार का होगा। देखिए है ना, एक बिंदु पर काटे, है ना, एक रेखीय समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो समीकरण निकाय का निम्नलिखित में किस प्रकार का हल होगा। तो ये करा कि विरोधी, कि आश्रित, कि अविरोधी। तो अविरोधी, विरोध थोड़ी कर रहा है, मान दे रहा है ना, विरोध नहीं कर रहा है, तो अविरोधी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मान दे रहा है तो ये अविरोधी है, विरोध नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती हो तब उनके हल होंगे तो अनंत होंगे। देखिए दो चर, तो दो चर वाले है ना समीकरणों का आलेख संपाती हो, तो संपाती का अर्थ आता है कि दोनों है ना, दोनों है ना रेखाएं एक ही है ना, एक ही में होंगे, मतलब एक रेखा इसी पर है, दूसरा रेखा इसी पर चल रहा है, तो संपाती हो तब उनका हल होंगे, तो उनका हल अनगिनत होगा, इनका मान क्या होगा, अनगिनत होंगे। यदि समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है ना कब होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं होते। तो a1 का मान 1 है और a2 का मान क्या है 3 है, तो 3 लिख देना है, बराबर नहीं है। b1 का मान आपको दे रखा है, b1 -2 दे रखा है, तो -2 लिखिए। b2 क्या दे रखा है, k दे रखा है, तो या लिखिएगा k में 1 से गुना करिए तो k हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका मतलब बराबर नहीं है,
तो 3 दूनी 6 तो -6 हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है कि इज इक्वल टू -6 है, इज इक्वल टू नॉट है -6 है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर है तो टी का मान क्या है? जब मूल्य बराबर है इनका, है ना, इतना का मूल बराबर है, डी का मान क्या होता है? 0 हो जाएगा। जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान 0 हो जाते हैं। तो कह रहा है कि पी का मान क्या होगा? तो मूल बराबर है तो डी क्या होगा? b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बी का मान आपको -p² 4 गुने ए का मान क्या दे रखा है? 1, सी का मान क्या दे रखा है? 4 बराबर 0 है। ठीक है, या लिखेगा p² 4 चौका 16 इज इक्वल टू 0, या p बराबर ये 16 हो जाएंगे, p² बराबर 16, या p का मान क्या हो जाएगा? प्लस, देखिए p का मान बराबर प्लस माइनस √16। तो p का मान प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण है तो ये बहुपदे नहीं तो ये समीकरण थोड़े होगा, ये नहीं होगा। ये भी बहुपद नहीं तो ये भी समीकरण नहीं कहलाएगा। अब द्विघात बहुपद है ना, इसको देख लेते हैं। तो आपको है ना, इसको है ना, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो इसको करेंगे तो ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि x का पावर क्यूब है। तो द्विघात बहुपद यही होगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि है ना, ये दे रखा है आपको 3x² + 2, 3x² + 2 दे रखा है। अब बराबर में दे रखा है 3 - x² + 4, इसका a² + b² -2 गुने a गुने b + 4। तो इसको है ना, 3x² है, इसको इधर बराबर की ओर ले आइएगा तो 3x² में x² घट जाएगा तो 2x²। तो ये है ना 2x² हो आ जाएगा ना, तो इसका पावर 2 है ना, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक एवं है ना, वास्तविक एवं समान हो तो मूल क्या होंगे? तो इनका वास्तविक और समान होगा तो मूल होगा -b/2a होगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, -b/2a होता है। द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर हो तो बराबर होता है, इनका मूल बराबर होते हैं ax² bx + c = 0 का मूल बराबर होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में कौन होगा? तो जब मूल बराबर होता है तो डी का मान 0 हो जाता है, d = b² - 4ac बराबर 0। तो b² बराबर क्या होगा? 4ac होएगा, ये माइनस इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो b² - 4ac ऑप्शन क्या होएगा? डी हो जाएंगे। ठीक है, और आगे देखिए द्विघात समीकरण इतना का घात, इतना का घात, द्विघात समीकरण इतना का घात कितना होगा? तो x का पावर सबसे अधिक बार कितना है? 2 ही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसमें देखिएगा 32 में यदि x बराबर √अंडर है ना, क्या दे रखा है? x बराबर √7 + 4√3 दे रखा है। तो x/1 + x का मान पूछ रहा है। तो पहला इसको सोल्व करते हैं। 7 को लिख सकते हैं 4√3 + 4√3 लिख सकते हैं, क्योंकि है ना 7 की जगह पर है ना 4 + √3 लिख रहे हैं। 7 के स्थान पर 4 + 3 लिख रहे हैं, प्लस 4√3 है। अब क्या लिखिएगा? इसका स्क्वायर होता है 4, 2 का वर्ग 4 होता है, और √3 का होल स्क्वायर + 2a, a का मान कितना है? 2, और गुने b का मान कितना है? √3 है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? 2 + √3 का होल स्क्वायर होगा, क्यों? a² + b² + 2ab होता है। तो a + b का होल स्क्वायर होगा, ये वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 + √3 हो जाएगा। आपको कह रहा था कि है ना x + 1/x बराबर क्या होगा? यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है ना, x + 1/x का मान पूछ रहा है, तो हमने यही लिखा। अब x² है ना, एलसीएम लीजिए, x में 1 से भाग 1 में x में भाग दीजिएगा तो x आएगा, x में 1 से गुना करते x² + 1 होगा। या लिखिए x का मान है ना आपको यहाँ पर आया है, x का मान निकाले है ना, तो x = 2 + 3 है। क्या है? 2 + √3 का होल स्क्वायर + 1, यहाँ पर लिखें 2 + √3। अब देखिए 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह 2ab, तो 2 है ना 2 गुने a करेंगे तो 2 दूनी 4, 4√3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या है? √3 होगा। अब क्या है ना 4 3 7 1 8 + 4√3 हो जाएगा, बट्टे में 2√3 हो जाएंगे। इसी तरह आपको है ना दोनों में कॉमन ले लीजिए 4 4, तो 4 कॉमन लीजिए, 4 दूनी 8,
√3 अब बटे में 2√3 हो जाएगा। तो ये 2√3 कट जाएगा, दोनों सेम था तो कट जाएगा तो कितना होगा 4 × 1 = 4। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, x यानी x + 1/x का मान कितना आया 4। इसी तरह इतना का विवेचक क्या होगा, तो विवेचक बोल रहे हैं। तो देखिए विवेचक का मान निकालने के लिए इतना का विवेचक को बोलते हैं डी। विवेचक को क्या बोलते हैं डी बराबर होता है b² - 4ac। b का मान कितना दे रखा है 10 बराबर लिखिए 10² - 4 गुने a का मान कितना दे रखा है 3√3 होगा। a का मान क्या दे रखा है 3√3 है ना, गुने c, तो 3 का मान √3 दे रखा है। तो 10 का वर्ग कितना होता है 100। इसी तरह 4 × 3 = 12, 2 √3 में है तो एगो निकल जाएगा, तो 12 × 3 = 36। तो 100 में 36 घटाइएगा तो 64 हो जाएगा। तो डी का मान क्या आ गया आपका 64। विवेचक इतना का विवेचक निकालिए तो विवेचक है ना सी है ना, ऑप्शन आपका सी हो गया। हमारे विवेचक डी को बोलते हैं। डी का मान हमारे पास 64 आया था तो हमने 64 यहाँ हो गया। समांतर श्रेणी ये बोल रहा है समांतर श्रेणी का 11वां पद। तो 11वां पद जब करा ना 11वां पद करा तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट पद कितना होगा -3। ठीक है, सारा अंतर निकालेंगे तो -1 सेकेंड टर्म से सेकेंड टर्म -1/2 है। अब फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है -3 है। ठीक है, तो आपको लिखना -1/2 माइनस माइनस प्लस होगा। अब इसका बटा का जोड़ करिए, एलसीएम 2 हो जाएगा। इसमें भाग दिया -1 और 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। तो ये है ना आपका है ना डी आया। अब 11वां पद पूछ रहा था। 11वां पद का फार्मूला तो A11 फार्मूला होता है A + 10D। ए लिख देना है। A11 का फार्मूला क्या होगा ए लिख देना है प्लस है ना 10D लिख दीजिएगा। तो ए का मान कितना आपके पास है, ए का मान -3 है तो आपको -3 लिख देना है। 10 गुने है ना आपका बी है ना, ये है ना बराबर है, ये आपका है ना ये है ना ये डी का मान 5/2 था। डी का मान क्या था 5/2। तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10। तो आप लिखिएगा -3 और 25 लिख दीजिएगा। 25 में से 3 घटा दीजिएगा तो आपको 22 हो जाएगा। कितना होगा 22। तो आपका है ना ये 34 में आपका 34 में क्या हो गया इतना का 11वां पद, 11वां पद = कितना होगा 22 आया है। 11वां पद का मान क्या आ गया ए = 22 है। तो आपका ऑप्शन है ना 22 हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा 34 का ए ऑप्शन होगा। आते हैं आगे, क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन है ना 35 में, देखिए 34 बन गया है तो क्वेश्चन है ना 35 में देखिए समांतर श्रेणी का है ना 10वां पद लिखिए। तो प्रथम पद है ना 10वां पद का फार्मूला A10 = A + 9D होता है। 10वां पद का A + 9D। ए का मान कितना है 2 है तो 2 लिखिए। ए का मान 2, 9 गुने डी, डी का मान सारा अंतर निकालते हैं तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं। 7 में से 2 घटा दीजिएगा 5, तो आपको 5 लिख दीजिए। 2 लिखिएगा 9 × 5 = 45, इसको जोड़िएगा तो 47 हो जाएगा। कितना होगा 47। ये ऑप्शन है ना आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या है सी में होगा, यानी 35 है ना 10वां पद क्या है 47 है तो 47 लिख दिए। इसी तरह एपी का 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 5 है। तो प्रथम पद आपको दे रखा है, प्रथम पद कितना दे रखा है क्वेश्चन है ना आपको है ना यहाँ देखना है 36 में है ना 15 पदों का योग। प्रथम पद आपको है ना यहाँ प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः इतना है, तो प्रथम पद आपको 5 है। अंतिम पद आपको दे रखा है, वो अंतिम पद है ना 75 है। तो पूछ रहा है कि है ना 15 पदों का योग। तो 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए एस 15 लिख दीजिए। एन की स्थान पर 15 है बटे 2, ए का मान 5 है और है ना एन का मान 75 है। 15/2 है ना 75 में 5 जोड़ेगा तो 80 होगा। 2 × 2 है ना 2 का है ना 40 हो जाएगा। ये क्या होगा 40। तो 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60 और 0 600 होगा। कितना है 15 पदों का योग कितना होगा 600। तो आपका है ना ऑप्शन सी है। क्या है ऑप्शन सी है। इतना पदों का और अंतिम पद है ना आपको दे रखा था कि है ना एक एपी का 15 पदों का योग है जिसका प्रथम इतना है, यानी 6 है ना 600 आया है। प्रथम है ना प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग।
प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग करेगा ना तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू, है ना, n/2 इंटू n प्लस 1 होता है। क्या होता है? n/2 इंटू n प्लस 1। n का मान आपको 200 दे रखा है। अब बट्टे में n का मान 200 है, 1 लिखिएगा, इसको आडिया कर दीजिएगा 100, है ना, इसको इसको जोड़ दीजिए तो 100, है ना, 201 हो जाएगा। 200 में 1 जोड़िएगा तो 201 हो जाएगा। इसको गुना करिएगा तो, है ना, 201 में 1 से गुना करिएगा तो 201 हो जाएगा, और डबल जीरो पड़ जाएगा। तो आपका है ना 20,001, आपको देख रहे हैं 20,001, है ना, 20,100, 20,100। आपका ऑप्शन बी है। अगर प्रथम, है ना, अगर, है ना, 20 प्राकृतिक संख्या का योग करेगा तो वही फार्मूला n/2 n इंटू n प्लस 1/2 के फार्मूला पर यानी अप्लाई कर देंगे, उस पर, है ना, पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। कह रहा है कि AP इतना के पदों की संख्या निकालिए, इसमें कितना पद है। तो देखिए पदों की संख्या निकालने के लिए कहेगा ना आपको, देखिए इतना में पदों की संख्या बोला तो A का मान आपका पास 13 है, D का मान निकाल लीजिएगा, है ना, 19 में से आपको 13 घटा लेनी होगी, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा, 19 में से 13 जाएगा तो 6 ही होंगे, है ना। पदों की संख्या क्या है? n का मान, है ना, आपको 205 दे रखा है, तो फार्मूला जानते हैं n का फार्मूला a प्लस n-1 गुने d होता है। तो n का मान आपके पास है ना 205 है, तो 205 पुट कर दीजिएगा। a का मान है ना 13, तो 13 लिख दीजिएगा। n का मान है ना हमें निकालनी है, पदों की संख्या को n कहते हैं। d का मान 6 दे रखा है ना। 205 है ना प्लस है, तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, n-1 गुने 6 हो जाएंगे। अब क्या है ना, है ना, 5 में से 3 गया 2, है ना, 10 में से 1 गया 9, है ना, ये 10, ये 1 हो गया, 192 बराबर n-1 गुने 6 हो जाएंगे। तो n-1 बराबर लिखेंगे 192/6, 6 का 6, 6 तरीका 18, है ना, 19 में से 18 जाएगा तो 1 पर 2 आएगा तो 12, तो 6 दूनी 12, 32 हो जाएंगे। तो n बराबर 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 36, यानी 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 होगा, सॉरी, यानी 33 होंगे। तो आपको, है ना, कह रहा था कि इसमें, है ना, आपके पदों की संख्या कितना होंगे, तो डी हो जाएंगे। क्या होगा? डी, 33 है। इधर किसी AP का दूसरा पद 4 है, 7वां पद -11 है, तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है किसी AP का दूसरा पद बराबर कितना दे रखा है? 4। इसका फार्मूला होता है a प्लस डी इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 1 हो जाएंगे। इसी तरह 7वां पद -11 है, तो 7वां पद -11 है, तो a प्लस क्या होगा? 6d बराबर -11 हो जाएंगे। क्या होगा? -11। तो ये समीकरण 2 हो गए। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो यानी a प्लस डी इज इक्वल टू 4 आपका समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या है? -11 है, तो माइनस 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 का प्लस हो जाएगा। क्या होगा? माइनस का प्लस। a कट जाएगा तो 6d में से 1d, है ना, घटा दीजिए तो -5d हो जाएगा। इसी तरह ये 11 हुआ है, 4 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो d का मान क्या होगा? 15/-5, तो 5 इकाई 5 5 थी 15। डी का मान क्या हो गया? -3। तो ये सारवंतर बोल रहा था। क्या बोल रहा था? AP का सारवंतर निकाले। तो AP का सारवंतर है ना, AP का सारवंतर कितना हो गया? -3 हमने निकाल लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना आपको दे रखा था। आगे देखिएगा, यानी AP इतना का किसी AP का तीसरा क्रमागत पद है तो A का मान गया लगातार है, तो यानी सारवंतर निकालते हैं तो A2 क्या करते? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो हमारे पास है ना A2 का मान दे रखा है। A2 का मान है ना, प्रथम पद A है, दूसरा पद A है, ये दूसरा पद A है, प्रथम पद क्या दे रखा है? 4/5, आपको 4/5 लिख देना है। तीसरा पद दे रखा है वो 2 है, दूसरा पद है ना आपके पास A दे रखा है, तो A लिख दीजिएगा। इसको सोल्व कर दीजिएगा। A है, ये माइनस है, तो इधर जाएंगे दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर जाएंगे तो प्लस होंगे, तो प्लस A और A, देखिए A प्लस A लिख दीजिए। और 2 है, ये बाईं ओर दाईं ओर जाएंगे तो प्लस होंगे, 4/4 होंगे। इसको जोड़िए 2A हो जाएगा। इसका बटा का जोड़ करिएगा तो 5 होगा, 5 दूनी 10 प्लस 4। अब क्या है ना, A इज इक्वल टू लिखिएगा 10 4 14, अब बटे में 5, ये गुना है तो बटे में आता है, 2 1 2, 2 7 14। तो A का मान कितना हो गया? 7/5। A का मान करा था तो 7/5 यहाँ C ऑप्शन में है। तो ये हमारे, है ना, C ऑप्शन में। आगे देखिएगा, समांतर श्रेणी का कौन सा पद माइनस, है ना,
82 है। ये कौन सा पद पूछ रहा है, इतना श्रेणी में कौन सा पद। तो आपको ए का मान ले लीजिए 2, डी का मान निकालना है तो 6 में से है ना आप 2 घटा दीजिए 4 होगा। कौन सा पद है ना 82 है, तो आपको 82 लिख देना है। देखिएगा फार्मूला है ना, एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होते हैं। तो एन का मान कितना है 82, ए का मान क्या है 2, एन माइनस 1 गुने डी का मान क्या है, डी का मान है ना आपका 4 है। क्या है 4 है। तो है ना 82 में 2 घटा दीजिए, 82 में 2 घटा दीजिएगा एन माइनस 1 गुने 4, ये 80 हो जाएंगे। ये क्या होगा 80, ये गुना है तो इधर आएंगे तो बटा हो जाएगा बराबर एन माइनस 1। तो 20 चौका 80, 20 बराबर एन माइनस 1। तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो एन का मान कितना होगा 21, एन का मान 21 होएगा। तो 21वां पद हो जाएगा। क्या होगा 21वां पद। कौन सा पद 82 हो गया 21वां पद होगा। इसी तरह आगे देखें, 82 में दे रखा है दी गई आकृति में डी समानांतर क्या है, डी समानांतर BC है। तो डी समानांतर BC, तब x का मान ज्ञात है। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, AD क्या होगा आपको लिखना होगा AD, ठीक है, AD बटे BD बराबर AE बटे EC लिखना होगा। तो AD का मान आपके पास x है, BD का मान दे रखा है 16, आपको 16 लिख देना है। AE का मान आपको दे रखा है 34, EC का मान दे रखा है 17। तो x/16 लिख दीजिए, x/16, 17 दूनी 34, 17 इकाई 17, 17 दूनी 34। तो x बराबर लिखिएगा 16 दूनी 32। तो आपका x का मान क्या हो गया 32। तो ऑप्शन कौन होंगे बी होंगे, ठीक है। इसमें करा था 42 में कि दी गई आकृति में x का मान, तो x का मान क्या हो गया 32 हो गया। 45 देख लेते हैं। चित्र में BC समानांतर DE है, BC ये हो गया आपका, DE समानांतर है। तो दे रखा है AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात x है। तो x बराबर क्या होगा, तो ये देखिए AD आपको दे रखा है AD अनुपात AB बराबर दे रखा है AE अनुपात x। x बराबर क्या होगा, आप AD बराबर AB लिख सकते हैं, बराबर AE बट्टे x होता है ये। तो हम अर्थात देख रहे हैं AD, तो AD यहाँ पर आपका है और AB और AB। तो एक थ्योरम जानते हैं, अगर त्रिभुज दोनों है ना अगर समरूप होते हैं तो ये हो जाएंगे क्या, ये आप हो जाएगा AE अनुपात क्या हो जाएंगे AC, AE अनुपात AC हो जाएगा। इसी तरह बराबर होंगे AD अनुपात AB हो जाएगा, हो जाएंगे ना। अब या लिखेंगे, देख रहे हैं AD, यहाँ पर देख रहे हैं AD बट्टे AB, AD बराबर AD बट्टे AB। यहाँ पे भी देख रहे हैं AD/AB। ये दोनों क्या होगा, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। तो AD/AB, यहाँ पे भी AD/AB है। तो दोनों है ना, दोनों का मान है ना, ये दोनों राइट हैंड इसका भी है ना, इन दोनों देखिए ये और ये सेम है AD/AB और AD/AD। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपको लिख देना होगा AE बट्टे x बराबर AE बट्टे AC हो जाएंगे। तो AE से AE कट गए तो क्या होगा 1/x बराबर क्या होगा 1/AC हो जाएंगे। और इसको है ना ऊपर कर दीजिए, x को ऊपर करिएगा 1 को नीचे हो, तो 1 में x में भाग दीजिए तो 1 होगा। 1 है ना AC ऊपर कीजिए, AC में 1 से भाग दीजिए तो AC होगा। AC x का मान क्या हो गया AC। आप ऑप्शन में है ना आप देख सकते हैं, ये आपका है ना ऑप्शन चुनने के लिए कौन होगा, ऑप्शन C हो जाएंगे। कौन हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा। x बराबर क्या होगा AC हो जाएंगे। इधर किसी भी त्रिभुज ABC में कोई भी त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज है ना मान लीजिए कि है ना ये त्रिभुज है, इसमें क्या कर रहा है, एक त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पर B जो है ना
ए है ना समकोण, यहाँ देख रहा है ए समकोण है 90 डिग्री का है, तो ये समकोण है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए इसको एंगल को सी मान लीजिए। तो कह रहा है कि है ना बी सी, तो बी सी आपका है ना बी सी 13 दे रखा है। ए बी, तो ए बी है ना आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है ना, ए बी 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर है ना, ये लंब है तो लंब है तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। देखिए ए सी का मान आपको 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर, ए बी का मान दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 169 में से 44 घटाइएगा तो 25 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो ये आपका 5 आंसर होंगे, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और तथा 40 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए भुजा की लंबाई निकालना हो तो है ना आपको क्या कर लेंगे, दोनों विकर्णों का वर्ग करिएगा, तो है ना विकर्ण, पहला विकर्ण 40 है, दूसरा विकर्ण है ना, पहला विकर्ण 30 है, दूसरा विकर्ण 40 है, गुने 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। दोनों विकर्णों का वर्ग बराबर 4 गुने भुजा, भुजा का मान निकालेंगे तो 3 का वर्ग है ना, 3 का वर्ग 9 होता है, ये डबल जीरो है ना, 30 का वर्ग 900 होता है, 4 का वर्ग 1600 होता है, 40 का वर्ग कितना होता है 1600, बराबर 4 गुने भुजा कर दीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ये इसको जोड़िएगा तो 2500 हो जाएंगे, कितना होगा, 0 के 0 और 0 के 0, 9 6 15, 1 1 2, बराबर 4 गुने भुजा, ठीक है, भुजा स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब है ना भुजा, भुजा है ना, भुजा स्क्वायर बराबर है ना 2500 बटे में 4, 4 इकाई 4, 4 छक 24 है ना, 4 छक 24, 25 में जो 24 जाएगा तो है ना 1 होगा, 1 पर 10 होगा तो 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 625। तो भुजा भुजा बराबर होगा रूट अंडर 625, 625 का वर्गमूल आपको जानते हैं 25 होता है, तो आपको 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में आपका है ना 25 सेंटीमीटर किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का है ना, तो ये आपका कौन आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन 46 में देखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी है एवं ए डी बाई डी बी बराबर 3/5 दे रखा है। यदि ए ई बराबर 4.8 सेंटीमीटर है तो ई सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज है ना, आपको एक त्रिभुज बना लेना है, तो इसमें है ए है, ये बी है, ये सी है, एक समानांतर है ना, एक और भुजा है जिसको है ना बी सी समानांतर क्या है डी है, तो ये डी कर दीजिए। तो करा कि ए डी बाई बी डी का मान दे रखा है, ए डी बाई है ना डी बी का मान दे रखा है, डी बी का मान ये आपको दे रखा है 3/5 है। तो है ना ए का भी मान दे रखा है, ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू आपको 4.8 दे रखा है, ए 4.8 है, तो आप ए जो है ना वो 4.8 इसको दे रखा है। तो आपको करा ई सी, तो ई सी तो ईजिली हो जाएंगे। देखिए थ्योरम में क्या हो जाता है, थ्योरम में ए डी बटे है ना डी बी होते हैं, क्या होता है डी बी बराबर होते हैं ए ई अब बटे ई सी होते हैं, और हमें कह रहा है ई सी ज्ञात करने के लिए। तो ए डी बाई बी डी का मान दे रखा है 3/5, इसी तरह ए ई का मान हमारे पास ना 4.8 है, तो ई सी तो ई सी लिख देंगे, ई सी की जगह ई सी ज्ञात करना ही है, तो 3 ई सी हो जाएगा बराबर है ना 4.8 गुने 5 कर देना है। तो ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा है ना, आपको लिख देना होगा 4.8 गुने 5 बटे में 3 हो जाएगा, गुना है तो बटा हो जाएगा, तो 3 इकाई 3, इसी तरह है ना 12 तिहाई 6 है ना 3 इकाई 3 कर दीजिएगा, और 3 6 16 का 16 16 32 16 3 48, 1.6 हो जाएगा, 6 16 5 80 है ना 80 हो जाएगा, तो है ना 0, तो ये आपको है ना लगभग 8 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखिए 8 सेंटीमीटर कहाँ है, आप है ना सी में है, क्या है सी ऑप्शन है, तो ये आपको बन गए। इसी तरह 47 में बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में
क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। इसमें कोण ए सी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री है, तो कोण बी ए सी इज इक्वल टू 57 है, तो कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको त्रिभुज बना देना होगा ए, है ना, आपको ए बी, है ना, सी बनाना होगा। कह रहा है ए बी सी में बी सी को डी तक ले बढ़ाया, बी सी ये है, इसको डी तक ले आपको बढ़ा देना है, ठीक है। अब इसी तरह है ना डी तले बिंदु को बढ़ाया गया, जिसके द्वारा है ना बढ़ाया गया, जिससे कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, इसको इसका मान आपको दे रखा है 110। यहाँ पर है कोण बी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी इज इक्वल टू, इसका मान 57 है। तो कोण ए बी सी, कौन करा है, ए बी सी है, एंगल पूछ रहा है। तो हम आसन कोण जानते हैं, आसन कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण सी है ना, कोण है ना ए सी डी बराबर 180 हो जाएगा। आपको लिखना होगा कोण ए सी, है ना, कोण ए सी डी प्लस कोण, देखिए ये है ना, ये दो आसन कोण है, तो आसन कोण है ना, ये आसन भुजा है। तो कोई रेखा पर आसन कोई भुजा रहते हैं तो दोनों का कोणों का योग 180 हो जाते हैं। तो ये कोण निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 है ना, 180 में से 110 एंगल घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएंगे, तो आपके पास है ना 70 बच जाएंगे। कितना बच जाएंगे, 70। तो ये आपको 70 हो जाएंगे, ये आपको क्या हो गया, 70। ये कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। हमें कोण बी मालूम करना है, तो 57 प्लस कोण 70 बराबर 180 होते हैं। तो है ना कोण बी बराबर है ना 7 के साथ 7 5 12 127 इज इक्वल टू 180। कोण बी इज इक्वल टू 180 में से 127 घटा दीजिए, तो 10 में से 7 गया 3, 9 है ना, ये हो गया आपको पास 7, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, 53 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 53 डिग्री। तो आपको है ना 53 डिग्री यह है, ये ऑप्शन करे कोण ए बी सी। तो बी एंगल हमको निकालना था, तो बी एंगल है ना हमने निकाल लिया, 53 डिग्री हो गया। इसी तरह क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ना आपको दे रखा है, क्वेश्चन 48 में क्या दे रखा है आपको कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो ए बी इसका बराबर 2AC स्क्वायर, कौन सी का मान क्या होगा। तो देखिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 2AC स्क्वायर। अब 2AC स्क्वायर को लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब AC इज इक्वल टू क्या दे रखा है, BC, तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये तो, यानी अब कौन सी क्या होगा, तो कौन सी देख लेते हैं। आपको कौन सी ये है, इसको मान लेते हो कौन सी, इसको मान लीजिए ए, इसको क्या कर लीजिए बी, तो ए बी है, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, जिसका क्या फार्मूला होगा, BC स्क्वायर, इस वर्ग का भुजा प्लस AC स्क्वायर, इसका भुजा, दोनों बराबर थे इसलिए तो है ना AC लिख दिया, और AC के जगह पर BC स्क्वायर कर दिए। तो देख रहे हैं इन दोनों वर्गों का योग बराबर AC है, तो कोण क्या हो जाएगा, C 90 डिग्री होगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। इसी तरह त्रिभुज है ना आपको दे रखा है, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, तो AD बाई BD इज इक्वल टू इतना है, तो AC का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन है ना त्रिभुज बना लेते, त्रिभुज आपको है ना एक त्रिभुज थोड़ा बड़ा बना लीजिए। आपको क्या करना है, एक बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम A है, इसका B, इसका C, है ना ABC और DE समानांतर BC है, तो यहाँ पर D और यहाँ पर E कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला होगा AD बटे क्या हो जाएगा, BD, AD बटे BD हो जाएगा। इसी तरह AE बटे EC हो जाएंगे। तो AD बटे BD का मान दे रखा है 3/5, कितना दे रखा है, 3/5। और इसी तरह AE और AE का मान 1.8 दे रखा है, 1.8। और AC का मान पूछ रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, AE तो दे रखा है और AC का मान पूछ रहा है, तो AC बराबर, तो AC है ना आपको है ना EC की जगह पर आपको AC करा, तो AC में से
है ना ए ही घटा दीजिए। हमें ए सी की जगह पर हमको ए सी की जगह पर हम क्या कर दिए, पूरे भुजा में से ए ही घटा दिए तो ए सी के ही लेवल में आएगा। ए सी में से ए ही घटा देंगे तो ए सी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और 3/5 लिख दीजिए, 1.8 लिख दीजिए। ए सी हमें ज्ञात करनी है। ए ई का मान हमको दे रखा है 1.8 दे रखा है, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा 3 × AC-1.8 लिख दीजिएगा। इसी तरह है ना 1.8 × 5 कर देना है। अब क्या करिएगा 3AC हो जाएगा, तो क्या होगा 3AC। इसी तरह पॉइंट हो जाएगा 18 का 18 18 3 54, 5.4 होगा, 18×5 90। अब या लिखेगा 3AC बराबर है ना, ये है ना 5.4 है, तो यहाँ पर ले जाइए, माइनस का प्लस होता है, प्लस 9.0 है। इसी तरह लिखिएगा AC बराबर, इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको है ना 9×5 = 14.4 हो जाएगा। ये 14 क्या किया है ना, 0 में 4 जो होता है 4 होगा, 9×5 = 14। तो ये आपको इसी तरह यहाँ पर 3 है। अब है ना आपको है ना AC का मान निकालना। AC = 14.4/3, 3 इकाई 3, 3 चौका 12। इसी तरह ये ना 14 में से 12 घट जाएगा तो 2 होगा, 2 पर 4 आएगा तो है ना, तो 8 त्रिका 24 है ना, तो आपका है ना 8.3 सेंटीमीटर होगा। तो 8.3 सेंटीमीटर है ना, 4.8 है। कितना है आपका आंसर जो आया वो 4.8 है, देख लीजिए 4.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी 4.8 सेंटीमीटर सी में है, ये 49 बनेगा। 50 में देखिएगा किस बिंदु पर स्थित है, ये किस बिंदु पर स्थित है, तो ये आपको देखना होगा। ये प्लस है, तो प्लस और माइनस होते हैं, ये आपको चतुर्थ किस में होता है, चतुर्थ में। तो ऑप्शन आपका डी है। कैसे होता है समझिए, यहाँ पे आपको है ना पहला यहाँ प्लस होता है, तब इसके बाद ये प्लस हो गया, नीचे वाला क्या होगा माइनस। तो देख रहे हैं इसका चिन्ह है ना प्लस है, इसके बाद है क्या वाई का माइनस में है, तो ये ऑप्शन किस में है, चतुर्थ में है। तो इसलिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में 50 को है ना सोल्व करके बताएंगे। ओके, सब्सक्राइब।